हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है जिसमें 2500 एमसीक्यू हैं। 2500 एमसीक्यू में से 22 एफएलटी हैं और 3 टॉपिक वाइज है जिसमें 2 करंट अफेयर्स हैं और 1 स्पोर्ट्स का। इस टेस्ट सीरीज़ को आप परचेज भी कर सकते हो। 399 की इसकी सॉफ्ट कॉपी है। ये आज मैं आपको करा रही हूँ टेस्ट वन का जो एफएलटी है वो मैं आज को करवा रही हूँ। अति संभावित प्रश्न है जिनमें करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया गया है और सिलेबस के एक एक यूनिट को टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये ऊपर का कवर है इसका। इसमें 22 एफएलटी हैं, 2500 एमसीक्यू हैं, 3 टेस्ट करंट अफेयर स्पोर्ट्स के हैं। टोटल 25 इसमें एमसीक्यू है। इस प्रकार की आपको हार्ड कॉपी आएंगी। आप देख रहे हैं सब बाइंडिंग की हुई। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो आप स्वयं भी इसकी कॉपी घर पे करा सकते हैं। अब हम चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? उत्तर प्रदेश के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ। देखो, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के पूरब में है और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उत्तर में है। तो आपको ऐसा इनमें से जिला देखना होगा जो मध्य प्रदेश के कहाँ पर हो, उत्तर पूरब में हो। तो रीवा, सिंगरौली, अनूपपुर या शहडोल। तो सिंगरौली जो है वो उत्तर प्रदेश को भी स्पर्श करती है और छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श करती है। तो कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? तो वो है सिंगरौली। दूसरा है, धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव किस वंश का शासक था? तो धंगदेव जेजाग भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था। धंगदेव किस वंश का शासक था? जेजाग भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था। अगला है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना इनमें से किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है अनुच्छेद 243 ट के अनुसार। फ्रेंड्स, ये जो आयोग है, आयोग के बहुत अच्छे से मैंने एमसीक्यू कवर करवा दिए हैं और इसमें आप आयोग की जो अलग से बुकलेट आ रही है यूनिट 10 की, जिसको आप अच्छे से परचेस कर सकते हैं। 199 की इसकी ई बुक की रेट है। जो आयोग का है उसमें 900 एमसीक्यू कवर हैं। आज मैंने अभी 2 घंटे पहले एक और वीडियो बनाया था आयोग का, उसमें ये सारे कवर हैं आयोग। तो आप अगर लेना चाहें वो एमसीक्यू की पीडीएफ भी तो ले सकते हैं। अगला है, 22वें फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ था? 22वां फीफा विश्व कप तो कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था। 22वां फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो कतर में किया गया है। अगला है, विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट कौन है जिसे 2017 में दुबई पुलिस बल में शामिल किया गया? ऐसा कौन है जिसको ऐसा रोबोट है और वो पुलिस अधिकारी, मतलब पुलिस अधिकारी के रूप में एक रोबोट को तैनात किया गया और उनको दुबई पुलिस बल में शामिल किया है। तो वो कौन है? तो वो है रोबोकॉप। कौन है? रोबोकॉप है। अगला है, 1919 के भारत शासक अधिनियम की कौन सी विशेषताएं इनमें से सही हैं? इस प्रकार के ही क्वेश्चन अधिनियम से संबंधित पूछे जाते हैं। तो पहला है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ये गलत है क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1919 में नहीं की गई थी, 1909 में की गई थी मौल्य मिंटो सुधार के अंतर्गत। ये जो 1919 का अधिनियम है ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कहलाता है। एक और बात फ्रेंड, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 1919 के अधिनियम के जितने अति महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जितने भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी डीप से डीप फैक्ट को कवर किया था। अगर नहीं देखा है तो हमारी एमपीपीएससी प्री के लिए एस सीरीज चल रही है जिसमें 26 वीडियो हो चुके हैं, तो वो देखिएगा। अगला है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा जनजाति कहाँ पर रहती हैं? तो टोडा जनजाति रहती हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। साउथ तमिलनाडु में ये पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी की और यहाँ पर उनको ब्लू माउंटेन हिल्स भी बोला जाता है और यहीं पे टोडा जनजाति पाई जाती है। आपसे पूछें कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो खासी, गारो ये मेघालय में पाई जाती हैं। आपसे पूछें जौनसार पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो जौनसार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उत्तराखंड में। तीनों का ही याद रखिएगा। अगला है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया है?
वैश्विक नवाचार सूचकांक में, तो आया है स्विट्जरलैंड। कौन सा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया है? स्विट्जरलैंड। आप देख सकते हैं फ्रेंड, हर टॉपिक को, करंट को भी बहुत ज़्यादा लिया गया है क्योंकि करंट हमारा MPPSC बहुत ज़्यादा पूछता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलवीर सिंह, अशोक कुमार मेहता और भगवान लाल सहानी या सत्यनारायण प्रधान। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के भगवान लाल सहानी थे, ये आ सकता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में हंसराज अहीर अगर ऑप्शन में आ जाए, कौन सा? हंसराज अहीर, क्योंकि अभी ये रिसेंटली ही बनाए गए हैं, तो आप हंसराज अहीर पर टिक कीजिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं? हंसराज अहीर। फ्रेंड, आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज देने पर एक ग्रुप मिलता है और उस ग्रुप में मैं करंट के जितना भी नया डाटा रहा होगा 1 से 10 तारीख तक के बीच में, वो सभी डाटा आप लोगों को ग्रुप में कराऊंगी। आपको मेरे MPPSC प्री के नोट्स के साथ भी मिलता है, ग्रुप मिलता है, और टेस्ट के साथ भी आपको एक ग्रुप मिलता है। तो ये करंट में जितनी भी नई नियुक्ति हुई होंगी, जितना भी नया डाटा होगा, तो वो हम सब आपको वहाँ पे कवर कराएंगे। अगला है सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और अभी वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है। अगला है लोक लेखा समिति राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने होते हैं? तो टोटल लोक लेखा समिति की बात की जाए तो टोटल इसमें सदस्य होते हैं 22, जिसमें राज्यसभा के 7 होते हैं और लोकसभा के 15 होते हैं। तो राज्यसभा के कितने सदस्य हो जाएंगे इसमें? 7। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताइएगा कि जो नियाग्रा जलप्रपात है, मध्य प्रदेश का नियाग्रा किसको बोला जाता है? मध्य प्रदेश का नियाग्रा किस जलप्रपात को बोला जाता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एस सीरीज़ अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्री की, तो वो भी देखिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टा की आईडी है मेरी आकांक्षा 1957। अगर आपने अभी तक मुझे उस पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा हाय लिखकर, तो आपको एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें मैं आपको जोड़ लूँगी। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश जो है, जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, वो अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें कहा गया है? तो ये कहा है मूल कर्तव्य में। किसमें कहा है? मूल कर्तव्य में। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल को बनवाया था मान सिंह ने। राजा मान सिंह ने गुजरी महल को बनवाया था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए इनमें से कौन सा पद सही नहीं है? राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, ये बिल्कुल सही है। अपने पद की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, ये भी सही है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पद ग्रहण कर सकते, ये भी सही है। अनुच्छेद 317 के तहत पद ग्रहण करना है, ये गलत है। 317 के तहत पद ग्रहण करना, 317 में पद विमुक्ति है, ग्रहण करना नहीं है। तो चौथा वाला आंसर इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगला है महान हिमयुग का संबंध किससे है? महान हिमयुग जो आया है उसका संबंध किससे है? प्लीस्टोसीन, ओलिगोसीन, होलोसीन या इयोसीन? तो महान युग का संबंध है प्लीस्टोसीन से। महान युग का संबंध किससे है? प्लीस्टोसीन से है। देखिए फ्रेंड, नीचे आपको ऐसे आंसर की मिल जाएगी, तो आपको पीछे देखकर बार बार पलटने की ज़रूरत नहीं करेगी, इसलिए मैं नीचे ही आंसर लिख देती हूँ और एक साथ ही आपको टेस्ट प्रोवाइड कराती हूँ, तो आप अपनी सुविधा अनुसार उसमें टेस्ट लगा सकते हैं। ई गवर्नेंस में G2C को संबोधित करता है। देखो, G मतलब होता है गवर्नमेंट और C मतलब होता है कस्टमर। तो सरकार से जो कर्मचारी होता है वो इसका मतलब होता है, मतलब सरकार से नागरिक। कस्टमर मतलब जो भी नागरिक होते हैं, तो सरकार से नागरिक इसका मतलब हो जाता है G2C का, गवर्नमेंट टू कस्टमर। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 132वां स्थान प्राप्त हुआ है मानव विकास सूचकांक में। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 132वां हुआ है।
राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। वर्ष 2023 में आयोजित खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है खेलो इंडिया युवा गेम्स में। कौन रहा है खेलो इंडिया युवा गेम्स में? महाराष्ट्र रहा है। 5वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022-23 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022-23? मध्य प्रदेश। फ्रेंड, कोई आंसर अगर बोलने में मुझसे रॉन्ग हो जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स भी चेक कर लीजिए, मैं वहाँ पर उस आंसर को सही करा देती हूँ। कयाल क्या होते हैं? तो कयाल केरल का एक लैगून होते हैं। क्या होते हैं? केरल के लैगून को हम कयाल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की अव्वह तंत्र को 6 भागों में बांटा है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अव्वह तंत्र कौन सा है? उसमें गंगा यमुना अव्वह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अव्वह तंत्र है। चुनाव आयोग के द्वारा इनमें से कौन से कार्य संपन्न कराए जाते हैं? तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। तो इनमें से ऐसे कौन से हैं जो चुनाव आयोग द्वारा तैयार कराए जाते हैं? तो देखो, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी करता है, अधिसूचना भी जारी करता है, नामावली भी तैयार करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता भी प्रदान करना है। तो ये सभी इसके ऑप्शन जो हैं उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना ने कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है? वर्तमान का जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो अर्जेंटीना ने ही जीता है। और कितनी बार जीत चुकी है टोटल? अब ये 3 बार जीत चुका है अर्जेंटीना। पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक। चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर है? चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ है? लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका में हुआ है। कहाँ हुआ है लिखित संविधान का प्रारंभ? अमेरिका में हुआ। निम्नलिखित नदियों पर बसे नगरों को बताइए कि कौन सा किस नदी के तट पर बसा हुआ है। अब जैसे सिवना की बात करें तो सिवना किसके तट पर, सिवना नदी के तट पर कौन बसा हुआ है? सिवना नदी के तट पर मंदसौर बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है? मंदसौर बसा हुआ है। बेतवा की बात करें तो बेतवा के तट पर बसा हुआ है सांची। कौन बसा हुआ है बेतवा के तट पर? बेतवा के तट पर सांची बसा हुआ है। ताप्ती की बात करें तो ताप्ती के तट पर बसा हुआ है बुरहानपुर। और चंबल चंबल के तट पर कौन बसा है? श्योपुर। तो याद रखिएगा इन सब नदी के तट को। अगला है, किस विधा में कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत, रूपंकर और शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है, हिंदी साहित्य में नहीं दिया जाता है। कालिदास सम्मान में 5 लाख राशि दी जाती है। 1980 में स्थापना हुई थी। किस जिले के कार्तिक जोशी ने अल्ट्रा रन सैटेलाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप में खिताब जीता है? तो किस जिले के हैं ये? इंदौर के हैं। कहाँ के? इंदौर के। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कहाँ पे किया है? भोपाल से किया है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ। 1 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 67वां स्थापना दिवस बनाया है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। 2000 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। अगला है, लाखा बंजारा झील मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लाख बंजारा झील सागर जिले में स्थित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजेश लाल मेहरा वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है? धारवाड़, जो कि कर्नाटका में पाया जाता है। धारवाड़ खनिज रॉक तंत्र है। जबकि कोडप्पा जो मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है वो कोडप्पा चट्टानों में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? इनमें से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित हैं? तो वर्गीज कुरियन या पीजे कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। बेलाडिला खान किस खनिज से संबंधित है? बेलाडिला, तो बेलाडिला जो खान है वो संबंधित है लौह अयस्क से। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को बनाया गया।
मेडिकल में प्रथम वर्ष की पढ़ाई हिंदी में शुरू कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022-23 का उद्घाटन किसने किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। किस वर्ष जैव विविधता विभाग का गठन हुआ था? मध्य प्रदेश में 2001 में हुआ था और इसने काम करना स्टार्ट किया था 2002 में। तो जैव विविधता विभाग को किस वर्ष से आरंभ किया गया? तो आप लोग 2002 इसका आंसर लगाइएगा। अगला है, भारत के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र मध्य प्रदेश में है? भारत के वन क्षेत्र का, तो भारत के वन क्षेत्र का 12.30% जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो ये हुआ था 24 जुलाई 1975 को। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा है ऑपरेटिंग सिस्टम? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला है, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? रायसेन जिले में हैं उदयगिरी की गुफाएं। मध्य प्रदेश के 3 विश्व धरोहर स्थल के नाम बताइए। तो खजुराहो, सांची और भीमबेटका 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? मुक्तागिरी, सोनागिरी, कुंडलवन या सांची? तो कौन नहीं है जैन तीर्थ स्थल? तो सांची बौद्ध तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल नहीं है। 2026 में ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में राष्ट्रमंडल खेलों को आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों को आयोजित किया जाएगा? विक्टोरिया में किया जाएगा। कहाँ पर? विक्टोरिया में। फ्रेंच ओपन में महिला एकल वर्ग में सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन सी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन में जीता है? तो कौन ने जीता है फ्रेंच ओपन में? स्टेफी ग्राफ ने सबसे ज़्यादा खिताब फ्रेंच ओपन में जीते हैं। शंकर शाह और रघुनाथ शाह का संबंध किस क्षेत्र से है? शंकर शाह और रघुनाथ शाह का संबंध है जबलपुर से। कहाँ से है? जबलपुर से। निम्नलिखित भारतीयों में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? टंट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के 8वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है? दक्षिण अफ्रीका ने की है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वो प्रांत कौन था? उज्जैन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। देखो, ये अगर आपसे ये पूछें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारतीय गवर्नर जनरल होगा राजगोपालाचारी। लेकिन अगर प्रथम करें और अंतिम करें तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा। असीरगढ़ का किला किस जिले में है? बुरहानपुर में है असीरगढ़ का किला। दक्षिण का प्रवेश द्वार भी इसको बोलते हैं। कौन सी मेमोरी का एक प्रकार है जो डेटा या सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करती है? जो स्थायी रूप से स्टोर करती है उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। फ्रेंड, वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिएगा। घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? घोटुल प्रथा गोंड जनजाति में पाई जाती है। इकबाल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? इकबाल पुरस्कार उर्दू साहित्य में दिया जाता है। इकबाल पुरस्कार 1986-87 में इसकी स्थापना हुई थी। आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कब हुआ था? तो आयुष्मान भारत योजना आरंभ हुई थी 15 अगस्त 2018 को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी आयोग करता है। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन हुआ था 2017 में। आम चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? आम चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? अधिसूचना बोल रहे हैं राष्ट्रपति जारी करता है। भारत के जो सीएजी होते हैं वो क्या काम करते हैं? तो लोक वित्त के संरक्षक के रूप में काम करते हैं। भारत के सीएजी किसके रूप में काम करते हैं? लोक वित्त के संरक्षक के रूप में काम करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था फरवरी 1964 में। भारत भ्रष्टाचार नियामक की एक संस्था है।
भारत की नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना कब आरंभ हुई थी? तो नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना आरंभ हुई थी 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। असेंबलर का क्या काम होता है? असेंबलर का काम होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन है? पेट्रो पावेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति हैं। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी हैं? तो स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं नताशा प्रिक मोसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत है बायोगैस, बाकी सब परंपरागत है। कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? प्राकृतिक शक्ति, बाकी गैर परंपरागत है। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है थर्मल ऊर्जा की। फ्रेंड, जितने भी मध्य प्रदेश और भारत के आंकड़े हैं, खनिज में प्रथम या दूसरे, पशुओं में या दूसरे जो भी आंकड़े हैं, वो मैं एक आपको अलग वीडियो बना के कवर करवाऊंगी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं हीरालाल जी कानिया। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान देता है? अनुच्छेद 129। कौन सा देता है? अनुच्छेद 129 देता है। अगला है, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो भूकंप को हम किसके द्वारा मापते हैं? रिक्टर स्केल के द्वारा नापते हैं। कुंवारी किस नदी की सहायक नदी है? तो कुंवारी सिंध की सहायक नदी है। हलाली लहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? रायसेन से। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्या होता है मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में? देखो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले शपथ का प्रतिज्ञान लिया जाता है। सबसे पहले क्या होता है? शपथ का प्रतिज्ञान लिया जाता है। फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। फिर मंत्रियों का परिचय होता है। फिर जो भी निधन संबंधी उल्लेख होते हैं वो सबसे लास्ट में होते हैं। सबसे पहले शपथ का प्रतिज्ञान होता है सबसे पहले। फिर क्या होता है? राज्यपाल का अभिभाषण होता है। तीसरे बाद में मंत्रियों का परिचय होता है। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम बने हैं। भारतीय महिला संघ की पहली ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है PT ऊषा। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का वर्ष क्या था? तो 1993 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानीय निकायों को अपने पद स्थान के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाइए। कौन सा नगरीय निकाय पहले आता है? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे लगाना। तो सबसे छोटा होता है नगर पंचायत, फिर नगर पालिका और सबसे बड़ा होता है नगर निगम। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? झांसी में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? कौन सा घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, ये बताना है आपको। तो ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको टेबल में दिया हुआ है। तो कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, प्रेयरीज उत्तर अमेरिका में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। पंपास दक्षिण अमेरिका में पाया, ये भी सही है। स्टेपीज उस यूरोप और एशिया में पाया जाता है। यूरेशिया होता है, मतलब यूरोप और एशिया में पाया जाता है। बेल्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो चौथा वाला इसका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही होंगे। कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो इराक नहीं बनाता है, बाकी अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान बनाते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा किन क्षेत्रों को जोड़ता है? पूर्वी पश्चिम गलियारा, देखो, पूर्वी जोड़ता है सिलचर को और पश्चिमी जोड़ता है पोरबंदर को। तो सिलचर और पोरबंदर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण, सबसे बड़ा शिपयार्ड है? तो कोच्चि में है।
सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिल चौहान। भारत के 16वें महान्यायवादी कौन बने हैं? आर वेंकट रमणी 16वें महान्यायवादी। जितनी भी नियुक्ति हुई है 1-2 दिन में, वो सब नियुक्ति का एक ऑब्जेक्टिव MCQ वाला सीरीज़ लेके आऊँगी, उससे आपको पूरी नियुक्ति याद हो जाएगी। बाकी आप ये टेस्ट ज़रूर सभी लोग लगाइएगा, बहुत ही शानदार टेस्ट ये बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश का ये क्रिकेटर विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय था, तो कौन थे? सैयद मुश्ताक अली। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये था हमारा टेस्ट और ये इसके पूरे आंसर हुए। इस प्रकार से ये टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। तो अगला टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।